हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो है जिसमें हम शुरुआत करेंगे द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी से। ये छोटा सा टॉपिक था और इसके नोट्स भी बहुत कम है, तो सोचा मैं ऐसे आपको पॉइंट्स के साथ पढ़ाते समझाते हुए लिख दूँ। चाहे तो आप एक और रीडिंग भी मार सकते हैं बुक की, वो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कैसे डिराइव हुआ। तो वो कैसे डिराइव हुआ? इट इज़ डिराइव्ड बाय 2 ग्रीक वर्ड्स। और वो 2 ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साइकी एंड द सेकेंड इज लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल या फिर ब्रेथ, वेयर एज द मीनिंग ऑफ लोगोस इज नॉलेज और द स्टडी। इतना समझ आया? उसके बाद इसमें दिया हुआ है, आप लोग को पता ही है कि जो साइकोलॉजी है वो शुरू में, अभी जैसे ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, इंडिपेंडेंट साइंस है, वैसे शुरुआत में नहीं थी। शुरुआत मतलब मैं कब की बात कर रही हूँ? 1800s की, मीन्स 19th सेंचुरी के पहले। तो इसमें क्या पॉइंट होगा? बिफोर 19th सेंचुरी यानी कि 1800s में क्या था? साइकोलॉजी इज नॉट एक्चुअली अ इंडिपेंडेंट साइंस। इतना समझ आया? इसकी शुरुआत किसने करी थी? विल्हेल्म वुंड ने। अब विल्हेल्म वुंड को लगा कि साइकोलॉजी का जो ब्रांच है वो अलग से होना चाहिए, उसकी एक फील्ड अलग से होनी चाहिए। उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे करी ये तो पता ही है, विल्हेल्म वुंड इज फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये तो पता चल गया तुमको। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ही established first psychological lab in the University of Leipzig which is in Germany। ये समझ आया? तो उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब की एस्टैब्लिशमेंट की थी। कहाँ पे? जर्मनी में। वो जर्मन प्रोफेसर थे, ये याद रखना, ओके। वो कौन थे? जर्मन प्रोफेसर थे। और उन्होंने क्या एस्टैब्लिशमेंट, किसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी? फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब में। कहाँ पे? जर्मनी, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, ओके। तो वुंड सबसे पहले उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी? He started studying the structure of mind। वो शुरू में उन्होंने क्या शुरू किया? द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ना। उसके बाद उनको क्या क्या पता चला? कॉन्शियसनेस के बारे में पता चला, ओके। ये सब इतना याद रखना। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब हिस्ट्री क्या थी उसकी, वो कैसे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, फिर वो कैसे एक इंडिपेंडेंट फील्ड में बदला, ये होता है उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब। तो इतना समझ आ गया? उसके बाद तुम ये याद रखना कि एक्चुअल में जो विल्हेल्म वुंड थे वो कौन थे। विल्हेल्म वुंड, अच्छा पहले पॉइंट्स में हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें कि साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स विच आर साइकी एंड लोगोस। मीनिंग ऑफ साइकी इज सोल एंड द मीनिंग ऑफ लोगोस इज नॉलेज। इतना समझ आया? फिर हमने क्या पढ़ा कि बिफोर 19th सेंचुरी विच इज़ 1800s में साइकोलॉजी इज़ नॉट एन एक्चुअली अ इंडिपेंडेंट साइंस, ओके। फिर हमने क्या पढ़ा? Wilhelm Wundt, a German professor, established who is the father of psychology,
has established first psychological lab in the University of Leipzig, which is in Germany. ठीक है, he started studying the structure of mind, which referred the immediate conscious experience, the contents and processes of subjective experience such as sensations, thoughts, feelings and emotions. इतना समझ आ गया? जो मैं बोल रही हूँ उसको तुम साथ साथ में नोट्स बनाने का भी ट्राई करो, जिस वजह से तुमको और आसानी हो पढ़ने में. ओके, इतना समझ आया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में? देखो, जैसे यहाँ बुक में लिखा है दैट जर्मन प्रोफेसर विलहेल्म वोन 1879 की बात है, एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी. जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो वोन थे ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर बाय ट्रेनिंग, मतलब वो एक डॉक्टर है. उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? ही वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क विद सम ऑफ द ग्रेट फिजियोलॉजिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. थोड़े टाइम बाद ये इंडिपेंडेंट साइंस बन गया अपने में खुद. इतना समझ आया? तो यहाँ से हमने अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया ये बिहेवियर का एंड इट्स डेफिनेशंस. अब इसका ऐसे Q1 है पेज नंबर 12 पे, ये हम कोशिश करते हैं करने की. क्या है इसमें? फर्स्ट इज डैश एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग. अभी हमने पढ़ा. कौन थे? विलहेल्म वोंड. सेकेंड, इंक्लूड्स ऑल actions and responses of organisms that can be measured directly or indirectly. Directly और indirectly हम किसको ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब किस में एक्शंस और रेस्पॉन्सेज हम एक ऑर्गेनिज्म का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर. ऑब्जर्व. Then held the opinion that there are no essential differences between human and animal behavior. ये किन्होंने बताया था? ये बताया था वॉटसन ने. Then human behavior is always purposeful and one's actions are always directed towards, किसकी directed towards? Some goal. Okay. Modern era has defined psychology as, मॉडर्न एरा ने कैसे डिफाइन किया? अभी हमने पूरा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे पढ़े थे. एज साइंस ऑफ बिहेवियर. ओके, ये समझ आया? ऐसे साथ साथ में इन सबको भी कर लिया करोगे तो तुमको और अच्छे से याद रहता है.